ठीक है, तो आज से डीएमएल शुरू करते हैं। ठीक है, डीएमएल का बेसिक मतलब तो हमें पता ही है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ठीक है, अब जो एसक्यूएल का कोर है ना, वो डीएमएल ही है। डीडीएल तो आपने भी देखा, कुछ भी नहीं था डीडीएल में, बस टेबल बना रहे हैं। डीडीएल में डेटा बना रहे हैं, टेबल बना रहे हैं और कंस्ट्रेंट वगैरह स्ट्रक्चर वगैरह दे रहे हैं। ठीक है, जो कोर है, जो एक्चुअल वर्क होता है, जो मैक्सिमम टाइम आपको वर्क करना होगा, वो रहेगा डीएमएल के ऊपर। ठीक है, तो डीएमएल के अंदर आपके बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं। ठीक है, जैसे आपका इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, जॉइन, सब क्वेरीज, ट्रांजेक्शन, स्टोर प्रोसीजर्स, व्यूज, फंक्शंस, मतलब बहुत टॉपिक है। अगर मैं बात करूं तो शो यू। सिंगल फॉर्मेट चल रहा था आज हार मान ली छुट्टी। अरे इस पर करके देखें। नाउ से स्टार्ट हो गया। हाँ, आपसे नहीं सपोर्ट कर गए। अब करो, आप फॉर्मेट समझ आ गया ऐसे। इसके लिए 4 सेशन होगा ना, डायरेक्ट नहीं करे। एक मिनट ना, इसके लिए 4 सेशन हो गए ना। हो तो ज्यादा गए हैं, कंडक्ट तुमने 4 सेशन वाला किया है अभी। हाँ, तो आज से जो हमने 4 सेशन किए थे उसमें हमारा प्रॉपर इंट्रोडक्शन और डीडीएल वाला पार्ट था सिर्फ। ठीक है, अब ये सारे जो जितने भी बचे हुए टॉपिक्स हैं, सारे डीएमएल के टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो हमें स्टार्ट करना है इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट कमांड से, जो हम आज करेंगे। ठीक है, ये आपके यू कैन से लाइक, जैसे माउस कीबोर्ड होते हैं ना, कंप्यूटर के लिए माउस और कीबोर्ड जितने इंपॉर्टेंट है, उतने ही इंपॉर्टेंट है आपके। ज्यादातर चीजें इन्हीं से होती है। डेटा के ऊपर आप जितनी भी चीजें करोगे, सब इन्हीं से होती है। ठीक है, उसके बाद आपकी आती है फिल्टरिंग एंड सॉर्टिंग। ठीक है, फिल्टरिंग एंड सॉर्टिंग एक तरीका है देखने का चीजों को अलग अलग, जैसे एक्सेल के अंदर करते हैं ना, फिल्टर लगा देते हैं कि जब ये वैल्यू इसके बराबर हो तभी दिखे, या जो भी है, वैसे एसक्यूएल के अंदर कैसे होता है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका जॉइंट्स। जॉइंट्स का मतलब कि अभी ना इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ डीएमएल को बस। ठीक है, तो उसके बाद आते हैं आपके जॉइंट्स। जॉइंट्स का मतलब कि जब आप दो क्वेरीज को, सॉरी, दो टेबल्स को ज्वाइन कर रहे हो, इन द सेंस अगर मैं बताऊं कि लेट्स से मेरे पास एक टेबल है एम्प्लॉयज का। ठीक है, उसके अंदर क्या है, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, सैलरी, सो सो सो, लास्ट में आपका डिपार्टमेंट आईडी है। ठीक है, अब मेरे पास एक डिपार्टमेंट का टेबल है, उसका डिपार्टमेंट आईडी है, डिपार्टमेंट नेम है, मिनिमम मैक्सिमम सैलरी जो भी है। ठीक है, सो आई वांट कि मेरे को जो एम्प्लॉयज वाला टेबल प्रॉपर पूरा दिख जाए, लेकिन डिपार्टमेंट आईडी की जगह एक्चुअल डिपार्टमेंट का नाम आ जाए। समझे कि दो अलग अलग टेबल है, इसमें भी डिपार्टमेंट आईडी एग्जिस्ट कर रहा है, उसमें डिपार्टमेंट आईडी एग्जिस्ट कर रहा है। अब मैं चाह रहा हूँ कि डिपार्टमेंट आईडी से उस वाले टेबल में से डिपार्टमेंट नेम फेच हो जाए और डिपार्टमेंट नेम आ जाए डिपार्टमेंट आईडी की जगह। कौन सी वाली टेबल? एम्प्लॉयज वाले टेबल में, मतलब एक्चुअली मॉडिफाई नहीं होगी एम्प्लॉयज वाली टेबल, सिर्फ दिखाने के लिए तो मेरे को इस तरीके से दिखाते हैं एम्प्लॉयज वाला टेबल। ठीक है, तो उसमें हम जॉइंट्स यूज करते हैं, कैसे करते हैं, क्वेरी वगैरह करते हैं, वो सब तो पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये होते हैं आपके जॉइंट्स। और फिर आते हैं आपके सब क्वेरीज। ठीक है, सब क्वेरीज क्या होती हैं, क्वेरी के अंदर क्वेरी लिखना। मतलब जैसे अगर तुम एक्सेल से कंपेयर करके बताओ, नेस्टेड फॉर्मूलाज होते हैं,
नेस्टेड फॉर्मूलाज। अरे जैसे तुम इंडेक्स मैच देख लो, इंडेक्स के अंदर मैच लगाते हो, है ना, वो नेस्टेड फॉर्मूलाज कहते हैं उसे, मतलब फॉर्मूला के अंदर फॉर्मूला लगाना, ठीक है। तो इसमें वही होते हैं, उसी तरीके से क्वेरी के अंदर क्वेरी लगाना कि एक क्वेरी का आउटपुट दूसरी क्वेरी का इनपुट बन जाएगा। उसमें होता है ना कि मैच का जो आउटपुट होएगा वो इंडेक्स के लिए इनपुट बन जाता है ना, वो होते हैं सब क्वेरीज, ठीक है। उसके बाद आपके आते हैं व्यूज एंड फंक्शंस। व्यूज की ये जब आप थोड़ा सा पढ़ लोगे तभी ऐसे समझ आएगा, बट पॉइंट है कि डेटा को किस तरीके से दिखाना है, उसको स्टोर करके रख लिया, ठीक है। मान लो आपको 3 टेबल है जो बार बार देखने पड़ते हैं, अब बार बार तीनों टेबल के लिए क्वेरी अलग अलग लिखना लंबा टास्क है। मैं एक नाम से तीनों क्वेरी को सेव करके रख दूंगा, जैसे मैं वो नाम रन करूंगा मेरे पास वो तीनों टेबल एक साथ प्रिंट हो जाएंगे। ये होते हैं व्यूज। एंड देन यू हैव फंक्शंस। फंक्शंस अगेन सम, एवरेज, काउंट, ये सब इनको फंक्शंस कहते हैं, ठीक है। इसमें यूज होते हैं सारे, ठीक है। इसमें हम कस्टम फंक्शंस भी बना सकते हैं, जैसे एक्सेल में तो हम कस्टम फंक्शन ही बना सकते हैं, है ना। जो उसमें आप यूज अगर तुम्हें फंक्शन बनाना भी है तो मतलब बेसिकली फॉर्मूला लिखते हो, फंक्शन ही लिख सकते हैं, है ना। इसी तरह हम कस्टम फंक्शन भी बना सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आता है आपका स्टोर प्रोसीजर्स एंड ट्रिगर्स, ठीक है। स्टोर प्रोसीजर्स बेसिकली व्यू की तरह होता है, इसमें आप मल्टीपल क्वेरी स्टोर करके रख सकते हो कि वो जब भी आप उस प्रोसीजर को रन करोगे तो वो सारी क्वेरी एक साथ रन हो जाएगी। अब इसमें क्या होता है कि व्यू और स्टोर प्रोसीजर सेम सेम साउंड कर रहा है, व्यू में भी मैं 3-4 टेबल की क्वेरी सेव करके रख रहा हूँ, स्टोर प्रोसीजर में भी सेव कर रहा हूँ। डिफरेंस क्या है, जो व्यू है ना तो सिर्फ आप सिलेक्ट वाली क्वेरी स्टोर कर सकते हो, पता है ना, अभी सिलेक्ट स्टार किया था, याद आया, तो उसमें सिर्फ सिलेक्ट वाली क्वेरी स्टोर कर सकते हो। मतलब व्यू के अंदर सिर्फ ऐसी क्वेरी स्टोर की जा सकती हैं जो कि हमें कुछ डेटा का व्यू दिखाए, डेटा दिखाने वाली, ठीक है। स्टोर प्रोसीजर के अंदर एक्चुअली हम डेटा को चेंज करने वाली क्वेरी भी सेव कर सकते हैं, व्यू के अंदर हम डेटा को चेंज करने के लिए क्वेरी सेव नहीं कर सकते। कितना पॉइंट नहीं समझ आया लग रहा है। स्टोर प्रोसीजर वाला थोड़ा स्टोर प्रोसीजर्स, देखो तुम्हारे पास लेट्स से ऑल्टर कमांड है, ठीक है। ऑल्टर को मैं व्यूज में सेव नहीं कर सकता बट स्टोर प्रोसीजर में सेव कर सकता हूं, क्योंकि ऑल्टर से एक्चुअली मेरे टेबल के अंदर कुछ चेंजेस हो रहे हैं। जो सिलेक्ट कमांड है उससे सिर्फ मेरा टेबल दिख ही तो रहा है, एक्चुअली थोड़ा कुछ चेंज हो रहा है उसके अंदर, है ना। तो उसको मैं व्यू के अंदर स्टोर कर सकता हूं, और जो स्टोर प्रोसीजर उसके अंदर मैं ऐसे क्वेरी भी स्टोर कर सकता हूं, जैसे ऑल्टर है उसको भी स्टोर कर सकता हूं, क्योंकि मैं चेंज भी कर सकता हूं स्टोर प्रोसीजर के थ्रू। मतलब स्टोर प्रोसीजर व्यू वाला काम तो करते ही करते हैं, वो अपना एडिशनल काम भी करते हैं, व्यू स्टोर प्रोसीजर का काम नहीं कर सकते। तो स्टोर प्रोसीजर के अंदर कोई भी क्वेरी स्टोर कर सकते हो, चाहे वो सिर्फ सिलेक्ट हो, ऑल्टर हो, कुछ भी हो, स्टोर प्रोसीजर के अंदर सब कुछ स्टोर कर सकते हो, ठीक है। व्यू के अंदर सिर्फ सिलेक्ट वाली क्वेरी स्टोर कर सकते हो। स्टोर करके मतलब कहाँ रखेंगे, ये सर्वर पे स्टोर हो जाता है, कि आपने जैसे एक फाइल भी एसक्यूएल फाइल बनाते हो, क्वेरीज दिखती हैं सर तुम देखना चाहो तो दिख भी जाएंगी, बट द पॉइंट इज ये ना एक नाम से स्टोर हो जाएगी, जब भी तुम उस नाम को रन करोगे ना, ऐसे हो जाता है exe sp रीनेम करते हैं टेबल का, कॉलम का नाम रीनेम करने के लिए कमांड लिखवाई थी। अच्छा, तो इसमें डीडीएल में हाँ सर याद exec फिर sp रीनेम, ठीक है, फिर पहले जो नाम था वो नया नाम क्या करना है, और फिर तुम्हें बताना था कॉलम है ये, है ना। तो वो भी एक स्टोर प्रोसीजर ही है। जब तुम sp लिख रहे हो ना, sp अंडरस्कोर कर रहे हो, जितने भी तुम लिख रहे हो वो सारे स्टोर प्रोसीजर्स ही हैं। बस वो वाले स्टोर प्रोसीजर कौन से हैं जो कि ऑलरेडी सर्वर के अंदर इनबिल्ट आते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में डीप में तभी पढ़ेंगे, ठीक है। अभी तुम इतना मान लो कि जो स्टोर प्रोसीजर्स हैं वो आपके यूज होते हैं कुछ भी करने के लिए, उससे तुम कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। जो व्यूज है उससे सिर्फ तुम डेटा देख सकते हो, नाम से समझ आ रहा है कि व्यूज से डेटा दिखता है। अब ये समझ लो, ठीक है। सब क्वेरी भी जाएंगे ना तब ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। और पॉइंट ये भी है कि ये जो चीजें समझनी है ना, ये दो चीजें टॉपिक्स हैं, इनको समझने के तुम्हें ऊपर वाले टॉपिक्स भी आने चाहिए, उससे ज्यादा बेटर तरीके से समझ पाओगे, ठीक है। तो इस वजह से अभी अच्छे से क्लियर नहीं हो पाएगा, बट कोई बात नहीं, इसको बेसिक तरीके से इसे समझ लो, ठीक है। ट्रिगर बहुत बेसिक तरीके से समझाओ कि तुमने एक चीज हुई तो दूसरी चीज उसके साथ होगी ऑटोमेटिकली, ठीक है। बहुत छोटा सा एग्जांपल दूं, एक टेबल है उसके अंदर मैंने कुछ डेटा डाला, ठीक है। मान लो एम्प्लॉयज का टेबल है,
फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सैलरी एंड डिपार्टमेंट, 4 ही मैं ले रहा हूँ, ठीक है। ये है, इसके अंदर मैंने डेटा डाला, ठीक है। और इस टेबल पे लगा हुआ है ट्रिगर। तो क्या होगा कि मान लो ट्रिगर मैंने जिस भी तरीके से डिजाइन किया है, क्या होगा, लेट्स से फर्स्ट नेम और लास्ट नेम उठ के एक अलग टेबल में स्टोर हो जाएंगे, सैलरी और डिपार्टमेंट उठ के अलग टेबल में स्टोर हो जाएंगे। ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा। टेबल अलग टेबल में चले जाएंगे। हाँ, बेसिकली अगर मैं एक्सेल से कंपेयर करके इसको बताऊं, तो जैसे तुमने एक शीट के अंदर तुमने अपना टेबल बना रखा है, ठीक है। और तुमने क्या रखा है, 2 शीट बना रखी है। एक शीट के अंदर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है मेंशन, और दूसरी शीट के अंदर सैलरी और डिपार्टमेंट मेंशन है, ठीक है। तुमने क्या रखा है, उसके सारे कॉलम्स को ना, इधर फर्स्ट शीट के मेन टेबल है, उसके कॉलम से लिंक कर रखा है। तो मैं फर्स्ट नेम में कुछ भी लिखूंगा तो फर्स्ट नेम वहां पर तो दिखेगा ही, वो उस वाले जो दूसरी शीट 2 है उसके फर्स्ट नेम में दिख जाएगा मेरे को साथ ही। अच्छा, मतलब यहाँ पे चेंज करो तो वहाँ पे भी चेंज हो जाएगा। लुकअप किधर है ये? अरे यहाँ नहीं पे नहीं, वी लुकअप तो लुकअप के लिए हो गया ना सिर्फ। तो वो खाली लुकअप करता है लुकअप। वी लुकअप लुकअप तो करता है। मतलब अगर चेंज करेंगे इसमें तो वहाँ चेंज नहीं दिखेगा। नहीं, अरे वो तो चेंज दिखेगा, वो तो तुम्हारा एक्सेल कर रहा है ना। वी लुकअप तो जो भी वैल्यू वहां पे लिखी है वो उठा के यहाँ पे दिखा रहा है। अच्छा, अच्छा, तो इस तरीके से मत समझो कि वी लुकअप चेंज करता है। वी लुकअप क्या कर रहा है कि सेल की कॉपी बना दी उसने। ठीक है। बेसिकली इस तरीके से समझो कि सेल की उसने कॉपी बना दी, ठीक है। अब जो भी तुम उस मेन ओरिजिनल वाले में जो भी चेंज करोगे वो कॉपी में चेंज होगा। हाँ, तो वी लुकअप चेंज नहीं कर रहा एक्चुअली, अच्छा, करेगा पॉइंट, हाँ चेंज नहीं। चेंज नहीं कर रहा, वो जो भी वहां पे लिखा होगा सेम यहाँ पर दिखा रहा है। इट्स लाइक अ मिरर। ट्रिगर सर, ट्रिगर कंपेयर कर। ट्रिगर को अगर अब तुम यार वी लुकअप से नहीं कंपेयर कर पाओगे, वी लुकअप और ट्रिगर काफी अलग अलग चीजें हैं। इसको तुम सिंपली इससे कंपेयर करो कि तुमने क्या कर रखा है कि शीट को लिंक कर रखा है। मतलब मैं अगर सिंपल फॉर्मूला डाल के किसी और शीट का एक सेल सेलेक्ट कर दूंगा तो वो यहाँ पे भी रिप्लिकेट हो जाता है ना। चाहे मैं वहां पे भी अगर ट्रिगर वाली शीट पे भी वो कर दूं चेंज तो यहाँ पे भी चेंज हो जाएगा। नहीं, वन वे होता है, अच्छा, वी लुकअप की तरह वन वे होता है, बट वी लुकअप की तरह वर्क नहीं करता वो। ठीक है। इट्स लाइक कि जैसे वी लुकअप में तो जो उसमें लिखा हुआ है एग्जैक्टली यहीं पे आएगा। ट्रिगर में मेरे पास क्या पॉसिबिलिटी होती है कि मान लो मैंने वहां पे 2 लिखा, तो मैं यहाँ पे 4 लिखवा सकता हूँ कि 2 into 2 करके लिखो यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, वो तो है। वो तो इतना डीप में नहीं जाते हैं, ठीक बट बेसिकली मैं आइडिया दे रहा हूँ कि वहां पे कुछ चेंज हो, यहाँ पे भी हो गया, इसके हिसाब से चेंजेस, एक्शन का रिएक्शन मिला। है, ठीक है। ट्रिगर्स हो गया, अब आते हैं ट्रांजेक्शन पे। ट्रांजेक्शन को अगेन बहुत बेसिक टर्म्स में समझो तो मान लो जैसे क्वेरी होती है उसमें कंट्रोल्स अवेलेबल नहीं है, कंट्रोल जेड अनडू अवेलेबल नहीं है ना, अच्छा, हाँ, कि एक क्वेरी तुमने रन कर दी तो तुम उसको अनडू नहीं कर सकते। अच्छा, तो पता नहीं, नहीं, मान लो तुमने ऑल्टर किया, ऑल्टर टेबल ड्रॉप, कोई कॉलम ड्रॉप कर दिया, ठीक है। वापस थोड़ा ले आओगे उसे, हाँ, उसके लिए दोबारा। उसके लिए नया क्रिएट करना पड़ेगा। और मान लो उसके अंदर कुछ डेटा था, तो मैंने बताया डेटा गया, हाँ, गए। बताया था मैं डेटा गया वो, है ना। सो इस पॉइंट पे हमारा बचाने के लिए आता है ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन बेसिकली हमें अनडू का पॉसिबिलिटी दे देता है कि अगर मैं कोई भी कमांड अपनी कोई भी एसक्यूएल की क्वेरी ट्रांजेक्शन के अंदर रन कर रहा हूँ ना, तो मैं उसको अनडू कर सकता हूँ, ठीक है। वो टीप से तो तभी पढ़ेंगे जब पढ़ेंगे। उसके बाद नॉर्मलाइजेशन, नॉर्मलाइजेशन आपका काफी सिर्फ कंसेप्चुअल टॉपिक है, इसकी क्वेरी वगैरह कुछ नहीं होती, ठीक है। और लास्ट में आपका फाइनल प्रोजेक्ट है, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन क्योंकि कंसेप्चुअल टॉपिक है तो तभी समझेंगे। तो आज हमारे पास टॉपिक हुए इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट, ठीक है। अब मैं आता हूँ अपने एसएसएमएस पे, यहाँ पे आ गए हम एसएसएमएस पे। वो डेटाबेस देखने दो, हम एसक्यूएल डीबी 1PM यूज कर रहे थे ना, यूज। हाँ इसको यूज कर लो। और इसके अंदर टेबल्स कौन कौन से हैं हमारे पास, हाँ ये कस्ट चॉकलेट्स करके था ना, हाँ, इसके अंदर चॉकलेट का डेटा इंपोर्ट कर रखा था, तो वही उसी को यूज करता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं करता हूँ यूज एसक्यूएल डीबी 1PM, ठीक है। मैंने इसको रन किया। अब इसके बाद मैं देखता हूँ डेटा क्या है मेरे पास। तो सेलेक्ट कमांड पता है हमें, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्ट चॉकलेट्स, इस तरीके से मेरे पास डेटा है, ठीक है, ठीक है। अभी मैंने इतना ही किया, सिर्फ मैंने सिर्फ डेटा देखा, है ना। अब लेट्स से मेरे को इसके अंदर एक एंट्री करनी है, मेरे को इसके अंदर एक एंट्री करनी है। और एंट्री कैसे होती है कि हम डेटा की रो वाइज एंट्री करते हैं,
इसमें ना एंट्री ऐसे पॉसिबल नहीं है कि आप सबसे पहले ऑर्डर आईडी लिखते जाओ, इसके बाद फिर वर्टिकली पॉसिबल नहीं होती एंट्री, हमेशा हॉरिजॉन्टल एंट्रीज होती है। ठीक है, जब भी आप एक एंट्री कर रहे हो आप पूरी रो को एंटर करोगे। ठीक है, मतलब रो में आप ऑब्वियसली वैल्यू स्किप कर सकते हो, बट ऐसे ही एंट्री होगी। ठीक है, कहने का पॉइंट कि रो वाइज एंट्री होगी, ऐसे नहीं होगी, कॉलम में नहीं होगी तो। हाँ मतलब जैसे एक रो में जितने भी कॉलम्स हैं सब में एंट्री आप एक ही कमांड से कर सकते हो, बट अगर आप चाहो कि मैं 5 कॉलम में एंट्री कर दूं एक ही कमांड से, तो वो पॉसिबल नहीं है, अलग अलग कमांड यूज करनी पड़ेगी। ठीक है, सो अब करते कैसे हैं। इंसर्ट करने के हमारे पास दो तरीके हैं, करने के हमारे पास दो तरीके हैं। पहले सिंपल वाला समझते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम लिखते हैं इंसर्ट देन इनटू। इनटू के बाद क्या आएगा, टेबल का नाम। टेबल का नाम। इंग्लिश से रिलेट करके समझोगे बहुत इजीली समझ आएगी चीजें, है ना। टेबल का नाम हमारा आ गया क्रस्ट चॉकलेट्स। ठीक है, अब हमें बताना पड़ता है कि वैल्यूज क्या है उसकी, तो आई विल टाइप वैल्यूज। वैल्यूज कैसे, कि मतलब मैं क्या इंसर्ट क्या करना, डेटा कहते हैं ना, डेटा दे रहा हूँ, मैं आपसे बता रहा हूँ कि मैं डेटा दे रहा हूँ। ठीक है, मैं लगाऊंगा एक ब्रैकेट, मैं यहाँ से देना शुरू कर सकता हूँ डेटा। अब डेटा मेरे को कैसे देना है, जो मेरा फर्स्ट कॉलम है उसको फर्स्ट पे लिखूंगा, उसकी जो भी वैल्यू मेरे को एंटर करनी है, सेकंड की सेकंड पे, थर्ड की थर्ड पे, ऑर्डर वाइज होगा। ठीक है, ठीक है, सो लेट्स से मेरे को ऑर्डर आईडी देनी है, सी एच समथिंग समथिंग चल रहा है। अब ये मेरा वैरचर है, एन वैरचर होगा, वैरचर है मतलब कैरेक्टर टाइप है, उसका कोई भी वेरिएंट हो। ठीक है, तो जो भी कैरेक्टर टाइप है उसको मेरे को लिखना पड़ता है कोट्स के अंदर, सिंगल कोट और डबल कोट। ठीक है, मैंने बताया था सिंगल कोट और डबल कोट का डिफरेंटली यूज करते हैं, वो अपोस्ट्रोफी की वजह से है बस। ठीक है, सो मैं सिंगल कोट लगा लेता हूँ। ठीक है, अब इसके अंदर लेट्स से आई वांट, एक काम करते हैं इसके अंदर ना अलग से मतलब सेम फॉर्मेट को फॉलो नहीं करते, कुछ अलग से ऑर्डर आईडी डालते हैं। ठीक है ना, ताकि हमें वो अलग से दिख जाए, ढूंढने में एंट्री हमें कि हमने एंट्री हो गई ना, वो दिखने में इजी रहे। ठीक है, सो लेट्स से YG1234 कुछ भी लिख दिया मैंने, डजंट मैटर। ठीक है, कॉमा लगाऊंगा। ठीक है, एंटर। अब अगला क्या है, ऑर्डर डेट। डेट पे हमने, क्योंकि हमारा कस्टम वाला टेबल है, डेट को हमने डेट टाइप में दे रखा है, याद है, डेट टाइप दिया था, डेट टाइप दिया था हमने इसको, है ना। तो हमें इसमें प्रॉपर डेट ही मेंशन करनी पड़ेगी। और मैंने बताया कि, अच्छा नहीं बताया, बता देता हूँ, इंटीजर और फ्लोट, इंटीजर फ्लोट डेसिमल, इनके अलावा जितने भी आपके डेटा टाइप है, आइदर कैरेक्टर हो गया, डेट हो गया, ठीक है, उसके अलावा जैसे आप आगे जाओगे तो लिंकिंग भी होती है इसमें। ठीक है, बिट लिंकिंग होती है, वो तो लाइक बहुत ज्यादा आगे की चीज होगी, बट जितने भी अदर डेटा टाइप्स है वो सब आप कोड्स के अंदर ही लिखते हो, तो डेट भी कोड्स के अंदर आएगी। ठीक है, नंबर्स चाहे वो भी पॉजिटिव नेगेटिव डेसिमल कुछ भी हो, वो आते हैं बिना कोड्स के, उसके अलावा सब कुछ आता है कोड्स के अंदर। ठीक है, ठीक है, मतलब कैरेक्टर, डेट और जो आगे और जो भी है, हाँ वो तो मतलब कोड्स के अंदर आते हैं। हाँ। और जब एंट्री डेसिमल फ्लोट वो बिना कोड के। बिल्कुल बिल्कुल, अगर उनको कोड में लिख दिया तो उनको कोड में लिखोगे तो अगर तुम्हारा जो कॉलम है उसके ऊपर डेटा टाइप तुम्हारा डेसिमल सेट है तो एरर दे देगा पहले तो। अच्छा, ठीक है, अब जैसे मान लो कोई भी डेटा टाइप सेट नहीं है तो फिर उसको एज अ स्ट्रिंग ट्रीट करेगा, अच्छा, एज अ कैरेक्टर ट्रीट करेगा। ठीक है, मतलब उसमें हम कोई कैलकुलेशन वगैरह नहीं। बिल्कुल, ठीक है। सो अब अगला मेरा ऑर्डर डेट है, सो मैं डालता हूँ 2025, कोड्स के अंदर लिखेंगे 2025 हाइफन 12 हाइफन आज की डेट है 4th, ये डेट होगी। ठीक है, इसके बाद रीजन देना है मेरे को, रीजन लेट्स से नॉट। सर डेट फॉर्मेट ये लिखना पड़ेगा हाँ, ये डिफाइंड डेट फॉर्मेट होता है, मतलब एसक्यूएल के अंदर डिफाइंड डेट फॉर्मेट, ईयर मंथ डेट, क्योंकि वो पंगा है ना इनका, ये सारे जितने भी टूल्स हैं सारी यूएस बेस्ड टूल्स हैं, अच्छा, यूएस से ओरिजिन हुए हैं और यूएस में ये यूज होता है ना। अगर कोई भी आप इधर जापानीज साइड के टूल देखोगे ना, जापानीज कोरियन टूल्स होते हैं, उन सब में जो इंडिया में यूज होता है DD MM वाला वो फॉर्मेट यूज होता है।
सो इट्स लाइक कि ईस्ट साइड का फॉर्मेट कहते हैं इसको, जो DDMMY वाला ना, इसको ईस्ट साइड का फॉर्मेट कहते हैं और इसको वेस्ट साइड का फॉर्मेट कहते हैं। तो यूएस वगैरह, कनाडा हो गया, ऊपर तुम्हारा जर्मनी वगैरह, ये सब यहाँ पे सब में ये यूज होता है। ठीक, इसलिए हमें ये डालना पड़ता है। सो नॉर्थ हो गया, उसके बाद वी हैव टू ऐड अ कंट्री। कंट्री में इंडिया लिख देंगे, कुछ भी लिख लो, मतलब इसमें ना एक्चुअली वैल्यूज का हमने चेक वगैरह तो शायद लगाए थे, नहीं लगाए थे? चेक तो नहीं लगाए थे? देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, रहेगा तो सॉल्व कर लेंगे, अभी क्या। ठीक है, इसके बाद हमें स्टोर कर देना है, सो आई विल डू। चॉकलेट में तो शायद सर कर ही नहीं है। नहीं, कस्टमर पॉइंट ये है ना कि हमने एक चॉकलेट्स बनाया था, हाँ चॉकलेट्स में क्या किया था, डेटा हमने सीधा इंपोर्ट किया था CSV फाइल से, इंपोर्ट फ्लैट फाइल वाला, है ना? तो उसके अंदर टेबल ऑटोमेटिकली बना था, इसके अंदर हमने टेबल खुद बना के फिर डेटा इंपोर्ट किया था, याद है? कस्ट चॉकलेट्स हमने तभी तो बनाया था। तो पहला हमारा चॉकलेट का था। हाँ, पहले वाला हमारा चॉकलेट्स का था। वीडियो चॉकलेट, ठीक है। हाँ, चॉकलेट्स वाला था, उसके अंदर हमने टेक्निकली डेटा इंपोर्ट किया था, इसमें हमने किया है। इसमें हमने टेबल बना के किया था। तो मेरे को वही याद नहीं है कि, अच्छा नहीं, तब तो हमने चेक्स वगैरह सीखे ही थे। चेक नहीं, कुछ कंस्ट्रेंट्स ही बता देते हैं। हाँ, कंस्ट्रेंट उस टाइम पे सीखे कहाँ थे हमने? हम नहीं सीखे, लैब डेटा के टाइम पे था। वही तो कह रहा हूँ, जब नहीं, वो नहीं। कंस्ट्रेंट्स तो अभी सीखी हमने, हाँ। एक दो दिन पहले। स्टूडेंट तो लैब डेटा। हाँ, कंस्ट्रेंट तो हमने अभी सीखे, तो इसमें तो लगाए नहीं होंगे। ठीक है, स्टोर अंडरस्कोर लेट्स से 89। ठीक है, हाँ, मतलब इसमें हाँ अंडरस्कोर वगैरह नेसेसरी नहीं है, क्योंकि ये फॉर्मेट नहीं है ना, ये सब स्ट्रिंग है, तो जैसे मर्जी लिख सकते हो, डजंट मैटर। ठीक है ना? 89 मैच करेगा तो क्या 89 मैच करेगा तो फर्क नहीं पड़ता, यूनिक थोड़ा लगा, कंस्ट्रेंट थोड़ा लगे हुए हैं। आ जाए, दो बार आ जाए, ठीक है ना? प्रोडक्ट नेम में डाल देते हैं महंगी वाली चॉकलेट। ठीक है, अब कैटेगरी महंगी, ठीक है, सब कैटेगरी बहुत महंगी, ठीक है, क्वांटिटी 500, कुछ भी डाल दो, 34 डाल दिया मैंने। अब देखो क्वांटिटी एक नंबर था, तो मैं इसको ऐसे ही लिखूंगा, ठीक ठीक है ना? क्वांटिटी नंबर्स में है ना, तो उसको मैं ऐसे ही लिखूंगा। ठीक है, अब यूनिट प्राइस भी अगेन वो फ्लोट में था, फ्लोट में या डेसिमल में, इसी में से दोनों में से किसी में होगा ये, हाँ। तो उसको भी मैं ऐसे ही लिखूंगा। ठीक है, यूनिट प्राइस 515.78, कितनी महंगी। ठीक है, सेल्स कितने की हुई? 7 कुछ भी रैंडम नंबर्स डाल रहा हूँ, बिल्कुल सेंस मिलाएंगे, ठीक है ना? अब सेंस बनाने की नीड भी नहीं है। प्रॉफिट कितने का हुआ इसमें से? 6,000 का प्रॉफिट हुआ, 7,000 का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, प्रमोशन से नन नहीं लगा देते हैं, महंगी चॉकलेट में प्रमोशन नहीं मिलेगा। जहाँ इसके अंदर देखो नन लिखा, ब्लू हो गया, बताओ क्यों? वो कॉमन ही लगा इसलिए। ये स्ट्रिंग है ना, तो कोट्स के अंदर लिखेंगे। मतलब नन तो चलो वैसे कीवर्ड भी होता है इसका, ऑलरेडी इनबिल्ट फंक्शन भी होता है, इसलिए ब्लू हुआ था। बट यूजुअली अगर नन अगर नहीं भी होता ना, तो और आप ऐसे लिख देते तो एरर दे देता। ठीक है, पर भी दिए थे जब मैंने नहीं लगा। हाँ, चैनल ब्लैक मार्केटिंग, ब्लैक मार्केट, ठीक है, और सेगमेंट अमीर लोग। ठीक है, तो लास्ट एंट्री है, उसके बाद कॉमा नहीं लगता, पता है आपको, हाँ। है ना? इसके बाद मैं लास्ट में एंटर करूंगा, इसको क्लोज करूंगा, अब इसको मैं एक तो सबसे पहले ऑल टेक्स्ट कर सकता हूँ आराम से। ठीक है, एक्स 1 रो इफेक्टेड, मतलब एक बार एंट्री हो गई।
अब इसके अंदर पहले तो एंट्री देख लेते हैं। 1 रो इफेक्टिव मतलब मतलब तुमने 1 रो पे काम किया है, 1 रो डली है, ठीक है। जैसे वो भी होता है ना कि मल्टीपल रोज भी डाल सकते हैं, एक साथ मल्टीपल रोज डाल सकती हैं आपका। जैसे डिलीट करते हो तुम बहुत सारी रोज एक साथ डिलीट भी कर सकते हो, तो इसलिए वो बताता है कि कितनी रोज पे मैंने काम किया है, इसलिए बताता है कि मैंने इतनी रोज चेंज करी है, ठीक है। अब मैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम चॉकलेट देख लेता हूँ, तो कहीं ना कहीं तो यूज करूंगा अब मैं। मतलब टेक्निकली हमारे पास एक तरीका है जिससे मैं डायरेक्टली वो भी निकाल सकता हूँ, और वो फिल्टरिंग एंड सॉर्टिंग का पार्ट हो जाएगा फिर। अभी अपना इंसर्ट अपडेट डिलीट पहले पूरा कर लेते हैं, उसके बाद जाएंगे उस पे, ठीक है। कहीं ना कहीं पे तो मिल ही जाएगा, 900 एंट्रीज है, 900 तो अभी देख लेंगे, 900 या 1000 एंट्रीज ही हैं। चलो लास्ट में आ रखा है, बिल्कुल बिल्कुल लास्ट में मेरी एंट्री देखिए। हाँ बिल्कुल लास्ट में आ गया, अभी मेरी प्रॉपर एंट्री आ गई, ठीक है। अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव एंड स्टोर परचेज एग्जीक्यूटिव की पोजीशन आई है। आपके पास पोस्ट है? हाँ मतलब रिक्वायरमेंट आती है ना, ये 6 बंदे चाहिए, वही है। ठीक है, इस तरीके से इंसर्ट हो गया। और मैंने बताया था इंसर्ट करने के 2 तरीके हैं, ठीक है। पहले तो इसी में एक चीज और होती है कि आप वैल्यूज के अंदर ना, जैसे मैंने ये लिख दिया, अब इसके बाद में कॉमा करके यहीं से कॉमा लगा के या फिर दूसरा ब्रैकेट ओपन करके इसके अंदर दोबारा लिखना शुरू कर सकता हूँ। अब मेरे को 2 रोज एक साथ डालनी है ना, तरीके से कर सकता हूँ। तो ये ब्रैकेट आपने उल्टा नहीं लगा? अरे बता रहा हूँ कैसे इनको करूंगा, चलो ऊपर। देखो इसको करते हैं बंद। अभी देखो मैंने डेटा ना सेम ही रखा है, बट मैं क्या बता रहा हूँ कि जैसे मैंने वैल्यूज शुरू करे, ठीक है, ब्रैकेट खोला, सारी अपनी वैल्यूज डालता चला गया मैं, ब्रैकेट बंद हो गया। अब इसके बाद या तो क्वेरी यहीं पे एंड कर सकता हूँ, या मान लो मेरे को 2 रो ऐड करनी है एक साथ, है ना। मैं यहाँ पे कॉमा लगाऊंगा, एक और ब्रैकेट खोल दूंगा, उसके अंदर अपना डाटा लिखूंगा, उसको बंद कर दूंगा। 3 रो डालनी है, कॉमा लगाऊंगा, एक और ब्रैकेट खोलूंगा, डाटा लिख दूंगा, बंद कर दूंगा। मतलब हमें वैल्यू लिखने की दोबारा जरूरत नहीं। नहीं, तुम ब्रैकेट ओपन क्लोज करते रहो। पहली बार तो सर सेमीकोलन लगाया था आपने? हाँ पहली बार में एंड किया था ना मैंने वहीं पे, अब मेरे को क्वेरी कंटिन्यू करनी थी। मैं इसको भी ऑल टेक्स्ट कर दूंगा, मैं आगे दिखाऊंगा, आजा। नहीं छोटी जगह है इसके लिए, 2 रो, ठीक है, क्योंकि हमने 2 रो का मेरिडा डाला है, ठीक है। ये ना इसी का टाइप है, मतलब ये मैंने बताया था ना इंसर्ट के दूसरे 2 टाइप होते हैं, ये दूसरा टाइप नहीं है, ये इसी का एक वेरिएंट है अलग, ठीक है। ये वही वैल्यूज वाली कमांड है, अच्छे से बस मैंने बताया, ठीक है। अब इसमें क्या पॉइंट है कि मान लो ये ना तुम्हारा इफेक्टिव तब कब रहता है कि जब तुम्हें पूरे टेबल में हर एक कॉलम की डेटा पता है। मान लो तुम्हारे टेबल के अंदर लेट्स से 50 कॉलम है, ठीक है। तुम इस तरीके से डेटा कब डालोगे जब तुम्हारा ऑलरेडी 50 हो कि 50 की वैल्यू है, ठीक है। 50 में से मतलब 40 की तो एटलीस्ट वैल्यू है, ठीक है। बाकी अगर तुम्हें खाली छोड़ने हैं तो इसमें तुम्हें जैसे मान लो मेरा स्टोर की वैल्यू नहीं है किसी उसके लिए, मैं यहाँ पे इसकी जगह पे ये लिख सकता हूँ। हमें कोई वाला खाली छोड़ना है ना, तो आई हैव टू राइट नल, इस तरीके से, ठीक है। तो मतलब स्टोर की वैल्यू कुछ नहीं आएगी? हाँ स्टोर की वैल्यू में खाली रहेगा। तो सर ऐसा भी हो सकता है कि मान लो जैसे उसमें स्टोर की वैल्यू डली हुई है और हमें वो चेंज नहीं करनी, तब भी नल ही लगेगा? मतलब जैसे स्टोर में कुछ भी वैल्यू दी हुई है
हमें सबकी चेंज करनी है, बस स्टोर की चेंज नहीं करनी। नहीं, चेंज तो कर ही देना, अभी तो हम वैल्यू डाल रहे हैं, अच्छा, वो अपडेट से होता है। ठीक है, चेंज करने वाला पार्ट है ना, वो अपडेट से होता है, तो हम वैल्यू नहीं डाल रहे हैं। ठीक है, ठीक है, अगर तुम्हें खाली छोड़नी है तो नल से छोड़ोगे। ठीक है, अब तुम्हें 3-4 खाली छोड़नी है तो तुम नल लगा लोगे ऐसे। ठीक है, अब मान लो तुम्हें 50 में से वैल्यू डालनी ही 5 है, हाँ 45 खाली छोड़नी है, तो नल नल लिखते थोड़ी ना बैठोगे, उसका एक बेटर वे चाहिए, है ना? तो उसका एक बेटर वे क्या होता है, मान लो मेरे को ना एंट्री करनी है इस बार, एक बार ना मैं पहले टेबल देख लेता हूँ, कॉलम के नाम भूल जाऊंगा वरना, एक बार ना टेबल व्यू कर लेता हूँ, बस ठीक है। अब हमें एंट्री करनी है, लेकिन हमारे पास ना सिर्फ स्टोर आईडी है, जो स्टोर का कॉलम है ना, सिर्फ इसकी वैल्यू है, बाकी कुछ भी नहीं है हमारे पास। ठीक है, या ऑर्डर आईडी और स्टोर ले लेते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा, ऑर्डर आईडी और स्टोर ले लेते हैं। ठीक है, मेरे पास सिर्फ ये दो है, बाकी सब कुछ मेरे को खाली छोड़ना है। ठीक है, अब या तो मैं उस वाले तरीके में क्या करूं कि सबसे पहले ऑर्डर आईडी लिखूं, फिर नल 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 नल, फिर नल, और फिर अपना स्टोर का नाम लिख दूं, फिर बाकी फिर से नल 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 लगा दूं। या तो ये तरीका है, या फिर बेटर तरीका क्या है, मैं लिखूंगा इंसर्ट इनटू कस्ट चॉकलेट्स। ठीक है, अब कस्ट चॉकलेट्स के ब्रैकेट में ही इसी के साथ में ब्रैकेट शुरू करूंगा। ठीक है, मैं कस्ट चॉकलेट के साथ ही ब्रैकेट शुरू करूंगा। ठीक है, इसके अंदर आई विल पुट द कॉलम नेम्स। ठीक है, तो ऑर्डर आईडी कॉमा स्टोर स्टोर। ठीक है, तो मैं क्लोज करूंगा एंड देन वैल्यूज के अंदर मैं आईडी देखता हूं, लेट्स से टेस्टिंग आईडी और टेबल अंडरस्कोर 500। ऑर्डर आईडी स्टोर, आया समझ क्या किया मैंने? पहले कॉलम के नाम डाले, हम्म, फिर जो वैल्यू डालनी थी वो डाली। हाँ, ये दूसरा तरीका है। ये दूसरा तरीका है। ठीक है। वो चार्जिंग में भी लगा हुआ था, आगे शट डाउन हो गया बैटरी डाउन की वजह से। मैं चार्जर लेके आता हूँ। कमांड में समझ आ गया ना, कमांड लिखो हाँ, इसमें। ठीक है। हाँ, सर जब हमने दूसरी रो अपडेट करी, तो फिर हमें शुरुआत से ही सेलेक्ट करनी पड़ेगी, मतलब जैसे इंसर्ट वाली वैल्यू मतलब वो लिखा था फंक्शन, हाँ, तो वहीं से सेलेक्ट करनी पड़ेगी जितनी रो हमने चेंज करी है। समझा नहीं क्या बोल रहे हो तुम? जैसे सर पहले रो चेंज करने के लिए फॉर्मूला लिख दिया, उसकी वैल्यू भी डाल दी, रो इंसर्ट करने के लिए फॉर्मूला हाँ, लिख दिया, ठीक है, और उसकी वैल्यूज भी लिख दी, हाँ, एक खत्म। ठीक है, दूसरी भी स्टार्ट करी कॉमा, हाँ, लेकिन सर जैसे मैं इस ब्रैकेट से ले रहा हूँ, 1 मिनट में आता हूँ, मैं उधर ही आता हूँ, स्टार्ट हो जाएगा इतने, मैं आपके पास ही आ जाता हूँ। हाँ जी। जैसे सर मैंने यहाँ से सेलेक्ट करी, हम्म, और यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद और टेक्स्ट नहीं लगाया, रन नहीं होगा, हाँ एरर दे देगा। मैंने दिया था। हाँ, क्योंकि पॉइंट इसकी क्वेरी नहीं है, क्वेरी स्टार्ट तो यहाँ से हो रही है ना। हाँ वही पूछो, मतलब जितनी होगी फिर हमें यहीं से स्टार्ट करनी पड़ेगी। हाँ, ये मतलब बार बार रन करने के लिए नहीं होती ना, एक बार रन करने के लिए होती है। ठीक है। और ना, ये एक बार रन करने के लिए क्वेरी होती है, एक बार में तुमने 5-6 रो के डाल दे दिया और उसके बाद 5-6 रो एक साथ एंटर कर दी, इसलिए होती है। ठीक है ना? और तुम देख रहे होगे कि कितना फास्ट है, एक्सेल में भी फास्ट है, और एक्सेल में तुम्हें लेट्स से सेम ही तरीके से डेटा डालना है, ज्यादा टाइम लगेगा? नहीं, ज्यादा टाइम तो नहीं लगेगा।
थ्रू की जाती हैं ये चीजें। अच्छा। सो गेटिंग माय पॉइंट कि मान लो तुम्हें सीएसवी को अब एसक्यूएल में इंपोर्ट करना है। अभी तो तुम्हारे पास इंपोर्ट एक्सपोर्ट विजार्ड था, मान लो तुम्हारे पास कभी एक्सेस नहीं है इसका, तो तुम पाइथन में कोड लिख दोगे, वो सीएसवी की रीड करेगा, एक एक वैल्यू को उठा के इस फॉर्मेट में डालेगा और उसमें डाल देगा। तो उस टाइम पे तुम पाइथन के कोड में एक बार अपनी इंसर्ट की क्वेरी लिखोगे और फिर वो हजारों करोड़ों बार चलेगी। इस तरीके से यूज की जाती है। समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो थोड़ा बहुत बेसिक तरीके से अगर समझो इसे, जैसे कि एक क्वेरी है और मान लो तुम्हें 1000 रो डालनी है, तो यहाँ पे क्या है कि तुम्हें वो क्वेरी 1000 बार रन करनी पड़ेगी। हाँ। है ना? अगर मैं अभी वो नहीं कह रहा कि मतलब वैल्यूज में तुम कॉमा डाल के 1000 बार लिख दो, वो नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ कि जो क्वेरी है वो 1000 बार रन होगी, है ना? कि मैं हर बार इंसर्ट इनटू ये करके वैल्यूज, ये इंसर्ट इनटू स्टूडेंट करके वैल्यू, ये 1000 बार रन होगी, है ना? अब इसमें चेंज क्या हो रहा है? 1000 बार जो मैं रन कर रहा हूँ, एक्चुअली चेंज क्या हो रहा है? सिर्फ वैल्यूज, बाकी वैल्यू सेम है। तो पाइथन से मैं क्या अचीव कर सकता हूँ कि वैल्यूज एक सीएसवी फाइल में मेरे पास पड़ी हुई है, वो सीएसवी फाइल में पाइथन से रीड कराऊंगा और फिर पाइथन अपने आप उस सीएसवी फाइल की उन वैल्यूज को उठा उठा के क्वेरी के अंदर डालेगा और रन करता रहेगा। अच्छा, हमें मैन्युअली करने की जरूरत नहीं है। ये बता रहा हूँ कि इंसर्ट, अपडेट, डिलीट जैसी कमांड्स आपको मैन्युअली रन करने की जरूरत नहीं होती। ठीक है सर, ठीक है ना? ये पाइथन से यूज हो जाता है, पाइथन से हो जाता है, पावर बीआई से भी इनफैक्ट आप कर सकते हो, बहुत जगह से कर सकते हो इसको। ठीक है ना? जैसे सर डेटा हमें अपने आप डालना, तब तो फिर यही करना पड़ेगा, या डेटा तुम्हारे पास कहीं से तो आ रहा होगा ना? हाँ, अगर मान लो सर ऐसे ही हमारे पास हार्ड कॉपी है, तब तो हार्ड कॉपी में, हाँ, फिर तो कुछ नहीं कर सकते। तो देखो, और तुम टेक्निकली पाइथन अच्छे से जानते हो तो ओसीआर का यूज कर सकते हो। ओसीआर इज ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, पाइथन का बेसिकली फीचर है। उससे तुम कुछ भी लिखोगे ना और फोटो खींचोगे तो पाइथन इसको पढ़ पाएगा, जैसे गूगल लेंस होता है, समझ गए ना? हाँ, वो यूज कर सकते हो। मैं एक बार ये सब रीस्टार्ट करता हूँ। चलो तुम इंसर्ट वाली क्वेरी तो लिख लो, मैं सीधा ना फिर अपडेट से स्टार्ट कर लेंगे। वो क्वेरी एक बार लिख लेना, कर लेना। रिकवर हो जाएगी मेरी फाइल शायद से, हो जाएगी तो वेल गुड है। गुड, तो चलने लग गया। तो हो गई, लेट्स गो, फाइल रिकवर हो गई। हाँ, तो मैं क्वेरी लिख रहा था, थर्ड इनटू ओ, अच्छा वो लास्ट कमांड, ठीक है वो दोबारा लिख देता हूँ एक बार। कर्स चॉकलेट्स, अब इसके बाद आई विल गिव द कॉलम नेम्स व्हिच वाज ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डेट नहीं, ऑर्डर आईडी, स्टोर वैल्यूज, एंड इसके अंदर द आईडी आई विल गिव टेस्टिंग आईडी, एंड स्टोर का नाम दे देता हूँ स्टोर अंडरस्कोर। ठीक है, इस तरीके से मेरी कमांड होती है। इसको मैं कर देता हूँ रन। अच्छा, यूज नहीं किया ना मैंने,
अच्छा आपने तो यूज नहीं किया। हाँ। अभी चालू कर दिया। हाँ यूज एसक्यूएल करेंगे यूज हो गया। तो ये यार मैं तो यूज करने वो मैं तो यूज वाला इशू था, यूज किया वो मैं तो चल गई क्वेरी। तो चलिए कि नहीं नहीं चलती। नहीं चली दिया जाते हैं क्या दिक्कत है। स्पेलिंग वगैरह ठीक लिखा तुमने? तो सही है। नहीं यहाँ पे कॉमन नहीं आएगा। कॉमन बात कर रहे तो एरर भी दे देते हैं। हैं और क्या। तुम एक्सेल के फॉर्मूला में कहीं कहीं रैंडमली कॉमा लगा दो नहीं तो क्या है। मतलब हाँ कॉमन ब्रैकेट का तो नहीं पता कॉमन। ब्रैकेट भी बस क्लोज मत करो, क्लोज नहीं करते चलता है, ओपन मत करो। हाँ ये ब्रैकेट बिना ओपन करे लिख के देखो वैल्यू वही तो है ना। तो इस तरीके से इंसर्ट होता है। अब करते हैं अपडेट। 2 बज गए थे जल्दी। हाँ तो कोई इशू नहीं, जितना कर पाएंगे इतना कर लेंगे ठीक है। सो अपडेट पे जाने से पहले आपको ना एक सब टॉपिक रहता है ठीक है। सब टॉपिक भी नहीं मतलब एक छोटा टॉपिक होता है जो अपडेट और डिलीट समझने से पहले समझना पड़ता है। दैट इज कॉल्ड वेयर। ठीक है, ये एक्चुअली फिल्टरिंग एंड सॉर्टिंग का पार्ट है। ये एक्चुअली फिल्टरिंग एंड सॉर्टिंग का पार्ट है, बट यूजुअली आप यहाँ पे भी यूज कर सकते हो इसे। ठीक है, अभी बढ़ा देता हूँ क्योंकि अपडेट में और डिलीट में इशू ये रहता है कि बिना आप उस पर कंडीशन लगाओगे ना। यूजुअली देखो अपडेट का कमांड क्या होता है। अपडेट चॉकलेट्स सेट क्या करें क्या अपडेट करें स्टोर इक्वल्स लेट्स से टेस्ट स्टोर। ठीक है, अपडेट का कमांड यूजुअली ये होता है। ठीक है, अब इसमें कुछ लॉजिकल फ्लो दिख रहा है तुम्हें? कैसा मतलब इससे क्या लगता है, इससे क्या होगा? स्टोर की जगह टेस्ट स्टोर दे देगा कहाँ पे? टेबल में। टेबल में कहाँ पे? टेबल में 1000 होते हैं। स्टोर रिमेंबर कि हम ना डीएमएल की बात कर रहे हैं, तो कॉलम का नाम चेंज नहीं हो सकता, वो डीडीएल का पार्ट होता है। तो रो का नाम चेंज करेंगे। कौन सी रो का? अच्छा तुम सब छोड़ो, कहीं भी कोई मैंने रो बताइए किस रो पे करना है ये? नहीं ना। मैंने क्या बोला इसे स्टोर की वैल्यू टेस्ट स्टोर कर दो। ठीक है, क्या करेगा? 1000 की 1000 में टेस्ट स्टोर कर देगा। टेस्ट स्टोर डाल देंगे। हाँ, जो भी प्रीवियस वैल्यू हटा के। ये कमांड इससे रन नहीं कर रहा मैं भी, रन करके इसलिए नहीं दिखाई मैंने कि 1000 के 1000 में टेस्ट स्टोर करके दिखा। ठीक है, ये दिक्कत है। ठीक है सर। समझिए ठीक है ना। डिलीट में भी ऐसे ही होता है। किसमें सर? डिलीट में भी हाँ यार तुम कंडीशन नहीं दोगे कि क्या डिलीट करना है तो पूरा सब कुछ डिलीट कर देगा। ठीक है। ठीक है, ये इशू है, इसलिए वी हैव टू यूज अ कमांड कॉल्ड वेयर। ठीक है, तो हमें कमांड यूज करते हैं वेयर इस तरीके से। ठीक है, अब इंग्लिश के अगर तरीके से समझो तो वेयर समथिंग इज दैट, है ना। सो वेयर लेट्स से अभी हमने स्टोर आईडी ये 500 डाला है, तो हम क्या कर सकते हैं स्टोर इक्वल टू स्टोर अंडरस्कोर 500। ठीक है, इस तरीके से लिखोगे। पहले ना जो मैंने इंसर्ट की थी वैल्यू ये वाली देखते हैं। ठीक है, तो मैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम चॉकलेट करता हूँ। इसमें मोस्ट प्रोबेबली सबसे नीचे आनी चाहिए मोस्ट प्रोबेबली। हाँ ये टेस्ट स्टोर 500 ये रहा।
और देखो मैंने बताया था ना, बाकी सब कुछ नल छूट जाएगा। यहाँ पे भी नल लिखा हुआ है ना, मतलब ये ब्लैंक पड़े, ठीक है ना। तब ये देखो अलग कलर में भी आ गया, है ना। तो मतलब ये तो डल गई मेरी। अब लेट्स से इस वाली को रन करता हूँ, तो इससे अब क्या होगा बताओ। चेंज हो जाएगा स्टोर 500, टेस्ट स्टोर आ जाएगा। बिल्कुल, यही होता है आपका अपडेट कमांड। मैं ऑल टेक्स्ट कर दूंगा वन रो अफेक्टेड। वन रो अफेक्टेड से तुम्हें ऑलरेडी समझ आ रहा है कि एक ही रो में ऐसा स्टोर 500 यूज कर रहा था, ठीक है। वही इसने चेंज कर दिया है। और अब मैं अगेन सिलेक्ट स्टार करूंगा, अगर मास्टर वेट नीचे जाएंगे, देखो टेस्ट आ गया स्टोर 500 की जगह, ठीक है। ठीक है सर। ठीक है ना। तो ये होता है आपका बेसिकली अपडेट कमांड, ठीक है। और वेयर को हम इस तरीके से यूज करते हैं, मतलब कंडीशन देने के लिए यूज करते हैं वेयर को। तो नॉर्मल है सर कि अगर नहीं दोगे तो ये सब में चेंज करेगा। हाँ, नहीं दोगे तो सब में चेंज कर देगा, ठीक है। ठीक है। और अब जो ये वेयर कमांड है ना, हाँ ये आपके सिलेक्ट के साथ भी यूज हो सकती है। ठीक है, मतलब वो डेट वो देगा फिर, जहाँ जो जो हमने मांगा उससे वही देगा फिर। फिल्टरिंग एंड सॉर्टिंग का पार्ट, ठीक है। ठीक है, मतलब अभी तो सेलेक्ट में हमें पूरी टेबल दे रहा है, जब फिर हम वेयर लगाएंगे तो फिर वो वही रिलेटेड डेटा देगा जो हम मैंने क्या बताया था कि तुम टॉप 10 टॉप 20 रोज निकाल सकते हो, कॉलम का नाम दोगे वो कॉलम के नाम देगा। ठीक है। मैंने ये नहीं बताया कि रो में अगर डेटा मेरे को ढूंढना है कैसे तो ढूंढूंगा, हाँ वो डीएमएल का पार्ट होता है, अच्छा, और वो ऐसे होता है। तो रो के लिए वेयर लगता है, रो के लिए वेयर, कॉलम के लिए तो फिर वो कॉलम के लिए तो तुम यहीं पे आके नाम दे सकते हो, ठीक है ना। रो के लिए तुम वेयर लगा के, और मैं यहाँ पे जैसे सिलेक्ट स्टार, देखो यहाँ पे करके भी दिखाता हूँ, एक तो छोटा सी चीज, ठीक है। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम चॉकलेट्स वेयर लेट्स से कैटेगरी इक्वल्स मिल्क, ठीक है। अब कैटेगरी मिल्क वाली चॉकलेट दिखाएगा ये सारी मेरे को, बस कैटेगरी में सब में मिल्क आ रहा है। सारे डेटा में से सिर्फ वो वाली मेरे को एंट्रीज दिखा दी, 308 एंट्रीज है सिर्फ मिल्क कैटेगरी की। कैटेगरी डालना पड़ेगा। सर ये अपडेट के बाद सेट क्यों लगा, जो लास्ट वाला? अच्छा ये, हाँ इसे देखो अपडेट चॉकलेट्स करना है तुम्हें, हाँ सेट से तुम बता रहे हो कि ये वैल्यू चेंज करनी है। अच्छा, ये सेट करना है। हाँ, सेट कर लो कि ये वैल्यू सेट करनी है, ओके। ठीक है। मतलब ये फॉर्मेट होता है, ये देखो कुछ चीजें जो तुम्हें और याद सर रखनी इसमें हमने पड़ेगी। स्टोर में वो कोड क्यों नहीं लगाए? किसमें स्टोर में? जैसे सेट स्टोर है ना, वो कॉलम का नाम है ना, उसमें कोड लगाने की नीड नहीं होती। ठीक है। कॉलम के नाम में तुम कोड्स ना सिर्फ तब लगाते हो जब तुम्हारे कॉलम के नाम में स्पेस होता है। जैसे स्टोर में तो स्पेस है नहीं कहीं पे, बट लेट्स से स्टोर नेम लिखता मैं और स्टोर स्पेस नेम ऐसे कर देता, तो मेरे को कोड लगाने पड़ जाते हैं, ठीक है। और कॉलम के नाम में स्पेस डाल दिया ना, तो मेरे को कोड लगाने पड़ जाएंगे, ठीक है। ठीक है। तो एक काम करते हैं, फिर आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं। जो आपका यहाँ पे अभी डिलीट बचा है, हाँ बस डिलीट तो बताया, इंसर्ट अपडेट डिलीट में से डिलीट हम कल कवर कर लेंगे। ये लिख लो अभी आप, ठीक है। क्लास यहीं पे एंड करते हैं फिर हम, ठीक है। ओके चलो, थैंक यू।